हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इन्वेस्टमेंट आइडियाज़। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ आज आपके लिए एक और वीडियो लेके आया है जो कि है यस बैंक के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि एक आपको ये हेडलाइन दिखाई दे रही है, यस बैंक टेक्स ऑन लीज 62,500 square feet office space in Noida. In a statement, the company said it has leased about 62,500 square feet at its commercial project Max Tower in Noida at Yes Bank, which plan to locate its offices from the Central Business District Park to the new location to rationalize cost. तो देखिए, ये दिसंबर में न्यूज़ आई थी कि यस बैंक ने 62,500 स्क्वायर फीट का ऑफिस नोएडा मैक्स ग्रुप के टावर में लिया है, और जो कि कॉस्ट कटिंग के को लेकर एक बड़ा डिसीजन था, और साथ में ही उनको ज़्यादा स्पेस और कम रेट में मिल रहा था, तो उन्होंने ये अपना सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट पार्क से रिलोकेट करने का डिसीजन लिया था। और अब मैं आपको लेके चलना चाहूँगा, ये आप देख सकते हैं, यस बैंक मूव्स टू ए न्यू रीजनल ऑफिस। तो दोस्तों, ये इन्होंने अपने ट्विटर ऑफिशियल अकाउंट पे यस बैंक ने इन्फॉर्म करा है जून 17 को, वी आर हैप्पी टू इंट्रोड्यूस अवर न्यू रीजनल ऑफिस एट मैक्स टावर्स इन नोएडा। तो इन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे इन्फॉर्म कर दिया है कि ये सक्सेसफुली अपने न्यू एड्रेस पर रिलोकेट हो चुके हैं ऑन जून 17। तो दोस्तों, देखिए कि ये बैंक के लिए तो एक अच्छी खबर है कि बैंक एक तो अपनी कॉस्ट कटिंग्स के ऊपर ध्यान दे रहा है, और साथ ही साथ वो बिजनेस भी अपना ग्रो कर रहा है। तभी ये सब स्टेप्स लिए जा रहे हैं कि बड़ा ऑफिस लिया जा रहा है, ताकि जहाँ वहाँ पे ज़्यादा वर्क फोर्स काम कर सके और कॉस्ट भी कटिंग की जाए, जिससे बैंक को प्रॉफिट, एक्सपेंसेस रिड्यूस होकर प्रॉफिट बढ़ सके। तो दोस्तों, अब हम बात करना चाहेंगे यस बैंक के फ्राइडे सेशन के कारोबार के ऊपर। तो फ्राइडे सेशन को यस बैंक का शेयर ओपन हुआ था 13 रुपये 80 पैसे पे, 13 रुपये 90 पैसे तक इसने हाई बनाया था, और प्रीवियस क्लोज प्राइस था इसके 13 रुपये 75 पैसे, और क्लोजिंग दी है इसने 13 रुपये 85 पैसे पे। तो दोस्तों देखिए, जिस हिसाब से फ्राइडे सेशन को मार्केट ट्रेड था, निफ्टी बैंक निफ्टी एक टाइम पे बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी, 200 मतलब 200 पॉइंट तो सिंगल निफ्टी ही डाउन हो गया था, 200 पॉइंट से ज़्यादा, और बैंक निफ्टी में तो 600 पॉइंट तक की गिरावट आ गई थी। तो उस हिसाब से एज कम्पेयर टू अदर बैंकिंग स्टॉक, येस बैंक में इतनी गिरावट नहीं हुई, क्योंकि येस बैंक में लगातार बाइंग का सिलसिला चालू था। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि एट द एंड ऑफ द डे में भी 8,33,454 क्वांटिटी के ऑर्डर्स पेंडिंग थे, और 10,53,00,000 की क्वांटिटी ट्रेड हुई है, जिसमें 43.08% की डिलीवरी उठाई गई है। तो हम आपको एक चीज़ और भी दिखाना चाहेंगे। तो आप देखिए कि ये मैंने डिलीवरी पोजीशन खोली है यस बैंक की लास्ट 2 हफ्ते की। तो आप देखिए कि 4 जून से लेकर 18 जून तक आप इसकी डिलीवरी परसेंटेज देखिए, जो लगातार इंक्रीज हुई है। तो दोस्तों, लोग क्या कर रहे हैं कि बेशक यस बैंक के रेट डाउन हो रहे हैं ड्यू टू सर्वर न्यूज़ेस इसमें, क्योंकि हमने पिछले पूरे हफ्ते में देखा कि तो डेली कोई ना कोई रिपीटेड न्यूज़ आई है। पहले न्यूज़ आई थी जो कि मैं आपको दोबारा भी दिखाना चाहूँगा जिन लोगों को नहीं पता। पहले बेट्री से रिलेटेड न्यूज़ आई थी कि बेट्री ने अपना 2% स्टेक सेल कर दिया, जो कि 52 करोड़ शेयर थे, जो कि एक नेगेटिव, जिसने शेयर पे नेगेटिव इम्पैक्ट डाला। फिर हमारे पास एक दोबारा अगले दिन एक न्यूज़ आई थी, जिसपे हमने वीडियो भी बना के कवर किया था, कि जो रिलायंस कैपिटल के असेट है, अब वो यस बैंक सेल कर पाएगा, एक्सिस बैंक की तरफ से उसकी रुकावट हट गई है। तो ये एक रिलायंस कैपिटल की तरफ से यस बैंक के लिए पॉजिटिव न्यूज़ आई थी, क्योंकि असेट सेल करने के बाद यस बैंक को अच्छा खासा अमाउंट जो है रिकवर होते देखने को मिल सकता है। और अब तीसरी एक न्यूज़ और आई है बड़ी, तो हम पहले उसको डिलीवरी का डिटेल आपसे के साथ डिस्कस करने से पहले इस खबर को डिस्कस करना चाहेंगे। तो देखिए, तीसरी खबर आई है, ये रिलायंस होम फाइनेंस की तरफ से। तो रिलायंस होम फाइनेंस की तरफ से क्या खबर आई है कि ये खबर आई है कि जी, रिलायंस होम फाइनेंस की बिडिंग चल रही है, तो उसमें एक इन्वेस्टर ने ऑफर दिया है, जो कि मैं आपको पढ़वाना चाहूँगा। ये ऑफर है अगेंस्ट द लेंडर, ये ऑनथम इन्वेस्टमेंट, ये आप इस पैराग्राफ को ध्यान दीजिए।
ये मैं पूरा ही आपके साथ रीड कर लेता हूँ। आउट ऑफ द 11,000 करोड़ लोन बुक ऑफ रिलायंस होम फाइनेंस, मतलब रिलायंस होम फाइनेंस की 11,000 करोड़ की लोन बुक है, जिसमें से 8,000 करोड़ का जो लोन है वो तो रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनीज का ही है, जो अनिल अंबानी की खुद की है। तो द दो जो और जो बचा हुए लोन बुक है अप्रोक्सीमेटली 3,000 करोड़ की, वो जनरल होम लोन्स के रिटेल कस्टमर है, जो कि फुली सिक्योर्ड होते हैं, क्योंकि उनके सबके घर गिरवी होंगे इनके पास, तो वो पैसा तो इनका कहीं जाने वाला नहीं है। तो अब ये दूसरा पैराग्राफ है, अगेंस्ट द लोन एक्सटेंडेड टू रिलायंस फर्म्स ऑर्थम इन्वेस्टमेंट हैज प्रपोज्ड टू ऑफर रुपीज 130 करोड़ टू लेंडर्स। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि एक ये ऑर्थम इन्वेस्टमेंट कंपनी है, तो उसने प्रपोज करा है कि वो 130 करोड़ रुपए इस डील के बदले लेंडर्स को दे देगी। लेंडर्स मतलब बैंक्स, जो रिलायंस होम फाइनेंस का बैंक को देनदारी है, जो बैंक के साथ उनका डेप्ट है, तो ये ऑथम इन्वेस्टमेंट जो कि अभी प्रपोज बिड है, अभी ये कुछ फाइनल नहीं हुआ है, अभी सिर्फ ये एक बिडिंग हुई है, ना इस पे कोई डिसीजन लिया गया ना कुछ हुआ है, सिर्फ ये जस्ट एक ऑफर आया है। तो उस ऑफर में कहा गया है कि 130 करोड़ रुपए वो लेंडर को देंगे, और जो 2750 करोड़ है वो रिटेल होम लोन की बुक के थ्रू देंगे। तो इसमें बेसिकली क्या है कि ये रिटेल होम लोन की बुक को एक्वायर कर लेंगे और 130 करोड़ रुपए और एडिशन कर देंगे। तो टोटल ये जो अमाउंट हो जाएगा, ये अमाउंट हो जाएगा 2,887 करोड़ रुपए, तो जो कि ये लेंडर्स को देंगे। और जबकि इसके अगेंस्ट जो हम बैंकों का अमाउंट ड्यू है, तो वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, बड़ी मुश्किल से वैसे हमने ये ढूंढा है। तो हम यस बैंक के ऊपर बात कर रहे हैं, वैसे तो इसमें बहुत सारे बैंकों की लिस्ट है, लेकिन उसके बारे में हम डिस्कस सबके बारे में नहीं कर सकते, इतना टाइम नहीं है। तो यस बैंक के ऊपर हम डिस्कस करना चाहेंगे। तो यस बैंक का देखिए, रिलायंस कैपिटल को जो एक्सपोजर है वो बेसिकली रिलायंस कैपिटल से इनकी दो और सब्सिडरी कंपनी कनेक्टेड है, एक है रिलायंस होम फाइनेंस और दूसरी है रिलायंस कमर्शियल, और रिलायंस कैपिटल तो स्टैंड अलोन है ही। तो रिलायंस कमर्शियल को इन्होंने, यस बैंक ने 1360 करोड़ रुपए का लोन दे रखा है, रिलायंस होम फाइनेंस को 990 करोड़ रुपए का लोन दे रखा है, और रिलायंस कैपिटल को भी 990 करोड़ रुपए का दे रखा है। तो कंसोलिडेट जो एक्सपोजर है वो है 3340 करोड़ रुपए। तो अभी यहाँ पे बात हो रही है रिलायंस होम फाइनेंस की। तो जो यस बैंक का एक्सपोजर है रिलायंस होम फाइनेंस को, वो है 990 करोड़ रुपए। और अगर जो ये न्यूज निकल कर आती है, अगर ये ऑथम इन्वेस्टमेंट के साथ प्रपोज ऑफर को एक्सेप्ट किया जाता है, तो 2887 करोड़ रुपए जो है लेंडर्स को दिए जाएंगे, जिसमें कि जो रिलायंस होम फाइनेंस का टोटल डेप्ट है वो करीबन 7,500 करोड़ का है। तो 7,500 करोड़ के अगेंस्ट 2887 करोड़ रुपए मिलेंगे। डेट मीन्स कि आप मान के चलिए कि 40% तक की लोन में रिकवरी देखने को मिल सकती है। मतलब जो यस बैंक का पैसा डूब गया था उसमें 40% तक की रिकवरी यस बैंक को आती हुई नजर आ सकती है, 60% हेयर कट के साथ। लेकिन अगर 60% हेयर कट भी होता है तो अभी आप मान के चलो कि करीबन 400 करोड़ रुपए की रिकवरी यस बैंक को आती हुई मिल सकती है इस खबर के मुताबिक। तो दोस्तों अब हम आपको लेके चलना चाहेंगे डिलीवरी वाइज पोजीशन के ऊपर, जो कि बीच में रह गया था। तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, आप खुद ही देख सकते हैं कि 4 जून से लेकर 18 जून तक एक अच्छी डिलीवरी परसेंटेज देखी जा रही है। और लोग क्या कर रहे हैं जी, गिरावट में माल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि इस रेट में आज ये बैंक मिल रहा है तो अभी तो मौका है, लेकिन आगे पता नहीं कि ऐसा दिन दोबारा आएंगे या नहीं आएंगे। क्योंकि जिस तरह से यस बैंक की खबर डे बाय डे अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप से निकलती हुई आ रही है, वो अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की तरफ से अब यस बैंक में पॉजिटिव खबरें आनी शुरू हो गई हैं। और ऑलरेडी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर से भी अच्छी खासी रिकवरी देखी जा चुकी है, और आगे भी अच्छी रिकवरी की उम्मीद है। अब रिलायंस कैपिटल की तरफ से भी लास्ट डेज न्यूज आ गई थी, और अब ये रिलायंस होम फाइनेंस की तरफ से न्यूज आई है। तो हम जो यस बैंक का सबसे बड़ा एक्सपोजर था एनपीए का, वो अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप को ही था, जो कि 12,800 करोड़ रुपए का था। तो अब इसमें दोस्तों देखो, काफी पैसा तो रिकवर हो भी चुका है, क्योंकि बीच में इन्होंने जो सेंटा क्रूज को ऑफिस डेप्ट के अगेंस्ट इन्होंने एक्वायर किया था, जिसको 1200 करोड़ रुपए में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने यस बैंक को सेल कर दिया था, और अदर वेज में भी रिलायंस ने इनको रिपेमेंट्स करी हैं। तो तकरीबन जैसा यस बैंक एमडी प्रशांत कुमार की तरफ से स्टेटमेंट आया था कि 4,000 करोड़ की रिकवरी
इंक्लूडिंग सेंटा क्रूज ऑफिस के थ्रू कर चुके हैं। तो और अभी जो न्यूज़ निकल के आ रही है उससे भी ये कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन है कि 2 से 3 हजार करोड़ की रिकवरी अभी और भी नियर आने वाले 6-7 महीनों में देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों रिलायंस की तरफ से तो यस बैंक के लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है। बाकी और भी डीएचएफएल है, डीएचएफएल की तरफ से हालांकि अभी कुछ क्लियरिटी नहीं आई है, तो इसलिए हम अभी कोई उस पर स्टेटमेंट नहीं देंगे कि उसमें क्या आएगा क्या नहीं आएगा। वो भी उसके जो डीएचएफएल के शेयर इन्वेस्टर्स हैं वो अभी रिसेंटली न्यूज़ के मुताबिक तो वो सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाने वाले हैं, क्योंकि सभी के शेयर डीलिस्ट करके उनकी वैल्यू जीरो कर दी गई थी। तो अभी उस पर देखना बाकी है कि आगे क्या होगा। लेकिन ओवरऑल यस बैंक का अब थोड़ा सा ये नज़र आने लगा है कि फ्यूचर में कुछ ना कुछ ग्रोथ जरूर है और शेयर प्राइस बढ़ते हुए नज़र आएंगे। और दूसरा देखिए क्या है कि आज हम एक चीज़ को और भी कवर करना चाहेंगे, जैसे कि हमारे चैनल का नाम है इन्वेस्टमेंट आइडियाज़। तो उससे रिलेटेड हम एक चीज़ और कवर करना चाहेंगे कि हमारा जो मोटिव है वो हमारा मोटिव है लोगों को ऐसी इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ देना ताकि जिससे उनकी वेल्थ ग्रोथ हो सके। तो दोस्तों जो भी एक रिटेल इन्वेस्टर होता है उसका यही उद्देश्य होता है कि वो अपने पैसे को लगाए और छोटे से टाइम में, मतलब या फिर कह दो कि कम समय में ज़्यादा पैसा कमा सके उसके थ्रू। तो स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि अभी जैसे हम आज करंट डेट की बात करें तो मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, सबको पता है। तो ऐसे में क्या है कि जो ब्लू चिप स्टॉक है, जो नामी कंपनी के स्टॉक है, वो सब अपने 52 वीक हाई पे हैं या फिर कोई 52 वीक हाई के नियर खड़ा हुआ है। तो ऐसे में क्या होता है कि सपोज कोई स्टॉक, फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ कि सपोज कोई स्टॉक आज से 1 साल पहले आपको 500 रुपये का नजर आ रहा था, आज वो स्टॉक आपको 1200 का या 1500 का नजर आ रहा है। तो उस पे एंट्री लेते हुए आपके मन में डर होता है कि यार मैं अगर मान लो 1200 रुपये का स्टॉक ले रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि मार्केट गिरेगी और ये 700-800 पे आ जाएगा या फिर 500 पे दोबारा आ जाएगा। तो दोस्तों क्या होता है कि मार्केट में जब भी क्रैश आता है, अभी तो हालांकि मार्केट पिछले 1.5 साल से, मतलब 1.5 साल नहीं कहेंगे, 1 साल से बहुत अच्छे मतलब सिनेरियो में है कि वो अप साइड पे ही है। डाउन आता है लेकिन 200-400 पॉइंट का डाउन आता है, वो अप ही होती जा रही है। तो अगर देखो मार्केट में अप है तो डाउन भी आएगा, ऐसा तो नहीं है कि अप ही चलता रहेगा। तो देखो मार्केट में कभी भी क्रैश आता है तो उसका इम्पैक्ट सभी शेयरों पे आता है, ऐसा नहीं होता कि कुछ शेयर पे आता है कुछ पे नहीं आता। हाँ ये अलग बात है कि जिन कंपनियों की फाइनेंशियल पोजीशन खराब होती है उन पे ज़्यादा इफेक्ट आता है एज कम्पेयर टू जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है और जिनकी मार्केट वैल्यूज अच्छी हैं, उन पे कम फर्क पड़ता है लेकिन असर जरूर पड़ता है। तो अगर मार्केट में क्रैश आता है तो कोई स्टॉक अपने 52 वीक हाई पे 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहा है, मान लो 1500 पे कर रहा है, मार्केट में क्रैश आता है तो कंसोलिडेट तो वो भी होगा, चाहे वो 20% हो, चाहे 25% हो, चाहे 30% हो। तो ऐसे में इन्वेस्टर को डर लगा रहता है कि यार मैं आज पैसे लगाऊंगा तो पता नहीं कल मार्केट कैश ना हो जाए और कितना डाउन आएगा। या कई बार क्या होता है कि इन्वेस्टर सोचता ही रह जाता है, पता लगता है वो 1500 का स्टॉक जो है 2000 का हो गया। तो हम आज यस बैंक के ऊपर आपको बताना चाहेंगे, जैसा कि हम अपने चैनल के थ्रू 7-8 वीडियो यस बैंक के ऊपर दे भी चुके हैं, तो हम यस बैंक के ऊपर आपसे थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहेंगे आज। तो देखिए सबको पता है कि ये यस बैंक का स्टॉक, मैं आपको इसका चार्ट भी दिखाना चाहूंगा आज। ये हमने यस बैंक के, हम आपको डिटेल चार्ट पे लेके चलते हैं। तो देखिए ये हमने मैक्सिमम चार्ट खोल लिया यस बैंक का। तो दोस्तों यस बैंक मैं आपको दिखा और लार्ज करके दिखाना चाहूंगा। तो देखिए यस बैंक आप देखेंगे अगर, तो यस बैंक एक टाइम पे सितंबर अक्टूबर 2017 और ये अपना जुलाई 2018 में 400 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा था, मतलब 390 to 400 रुपीज़ के बीच ट्रेड कर रहा था। और उसके बाद देखिए इसमें एक
सडन गिरावट आई जो कि इसको 200 के लेवल 200 या 225 के लेवल के आसपास ले आई थी। फिर इसमें दोबारा तेजी आई 270 तक गया, उसके बाद ये डाउन होता चला गया और फिर जब इसका मोरेटोरियम लग गया तो उस टाइम उस पर एक बार स्पाइक आया था कुछ दिन के लिए 5-7 दिन के लिए, और उसके बाद ये फिर डाउन होते होते आज आपको ये देखिए 13 रुपये 75 पैसे पे खरीदने को मिल रहा है। तो आप खुद इस स्टॉक को देख के आइडिया लगा सकते हैं कि इसकी वैल्यू, स्टॉक की क्या वैल्यू थी और ये किस वैल्यू पे है। तो एक इसका रीजन ये भी है कि इसमें फर्दर इक्विटी एडिशन हुआ था, तो इक्विटी डायल्यूशन की वजह से इसका बुक प्राइस में काफी गिरावट आ गई थी, जो लास्ट ईयर 15,000 करोड़ का एफपीओ रेज हुआ था। लेकिन उसके बाद भी इसका जो शेयर है वो आज बहुत कम पैसों पे आपको खरीदने को मिल रहा है। और अगर देखिए मार्केट में कितनी भी गिरावट आती है, हम वैसे कोई भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते, लेकिन ये हमारी अपनी प्रेडिक्शन है कि अगर मार्केट में गिरावट आती भी है ना, तो यस बैंक के बहुत कम चांस है कि वो आपको 13 रुपए से नीचे जाता हुआ दिखे। तो आप ये देखिए कि यस बैंक में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका लो साइड पे रिस्क क्या है, मतलब यस बैंक का अगर रेट गिरता है तो आपका रिस्क कितना है इसके अंदर। तो देखो, जो मैं समझता हूँ, आज अगर हम आज के रेट की बात करें तो अगर आज कोई यस बैंक में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसका मैक्सिमम रिस्क 8 या 10% का है, क्योंकि उससे नीचे तो उसका प्राइस जाने वाला नहीं है। तो मतलब जो हमने लास्ट 1.5 2 साल 3 साल से हम इसको देख रहे हैं, ये जब एफपीओ लॉन्च हुआ था उसके उस टाइम भी 12 रुपए पे ऐसा स्टक हो गया था कि ये डेली 5 पैसा बढ़ता था, 5 पैसा नीचे आ जाता था, जबकि बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ेस आती थी मार्केट में। माहौल ऐसा था कि यस बैंक 2 रुपए पे आ जाएगा, 5 रुपए पे आ जाएगा, 6 रुपए पे आ जाएगा, उसके बाद भी 12 रुपए से नीचे नहीं हिला था ये। एक बार 11:30 के आसपास जरूर आया था, लेकिन उस टाइम पे जब इसमें 11:30 का रेट आ गया था तो इतनी हैवी बाइंग आ गई थी कि 100 करोड़ शेयर डेली के ट्रेड होने शुरू हो गए थे और 20-20 करोड़ की शेयरों की डिलीवरी उठनी शुरू हो गई थी। तो इसलिए इसमें अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है तो हमें उसमें लो साइड का जो उसका डाउन साइड का रिस्क है वो 8 से 10% का नजर आता है, इससे ज्यादा नहीं है अगर मार्केट क्रैश होती है तो, या कोई बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज येस बैंक के लिए आती है तो। और अप साइड में इसमें पोटेंशियल बहुत है। अगर आपके पास पैसा है आप इसमें लगा के छोड़ सकते हो, साल भर के लिए, 6 महीने के लिए, 1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए, तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो। और हो सकता है कि आपको एक अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट देखने को मिले, क्योंकि देखो आज जिस रेट पे ये ट्रेड कर रहा है तो ये 50 रुपीज के भी लेवल है तो ये कहने के लिए बहुत बड़ी बात, लेकिन अगर हम 50 भी ना लेके चले तो 30 35 टू 40 रुपीज के लेवल है कि यस बैंक में जैसे ही एनपीएस की रिकवरी देखने को आपको मिली, बड़ी एनपीएस की रिकवरी, क्योंकि देखो अभी तो सब न्यूज है कि रिलायंस कैपिटल का एसेट सेल होगा तो ये आ जाएगा, और भी 2-3 कंपनी है, मैग्नम का एसेट सेल होगा तो ये आ जाएगा, डीएचएफएल की तरफ से इतना पैसा आ जाएगा, और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर से ये पैसा आ जाएगा। तो मतलब देखो बहुत सारी ऐसी न्यूज़ चल रही है कि आ जाएगा, ये हो जाएगा, ये होगा, ये नहीं होगा। और अभी फर्स्ट क्वार्टर खत्म होने वाला है जो कि अप्रैल मई जून का है, तो जून खत्म होने के बाद मिड ऑफ जुलाई तक हमें फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट भी देखने को मिल जाएंगे कि यस बैंक के फर्स्ट क्वार्टर के क्या परफॉर्मेंस रही है। और अगर उसमें एनपीए में कोई शार्प रिकवरी देखने को आती है तो यस बैंक के शेयर में बूम आएगा, 100% आएगा बूम, अगर उसमें एनपीए में देखने को रिकवरी मिलती है। और जिस दिन अगर कोई ऐसी बड़ी न्यूज आ जाती है कि यस बैंक को कोई रिकवरी हुई है 2,000 3,000 4,000 करोड़ की, तो आपको देखिए यस बैंक एक तरफ भागता हुआ नजर आएगा, फिर आप इसको पकड़ नहीं पाओगे। तो इसीलिए जो हमारा आज का मोटिव था हमारे यूट्यूब चैनल इन्वेस्टमेंट आइडिया का, आपको एक इन्वेस्टमेंट आइडिया देना, तो हमने आपको अपनी एनालिसिस यस बैंक के ऊपर बताई है, आपसे शेयर करिए, तो आपको अच्छी लगे और आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करें। अगर आपको ठीक लगे तो आप इन्वेस्ट कर दीजिए, बाकी आपकी कॉल है, आपका पैसा है, आप जैसा चाहे डिसीजन ले सकते हैं। हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ला तो लॉस की ला प्रॉफिट की, क्योंकि हम सिर्फ आपसे यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। बाकी किसी चीज को इन्वेस्ट करना ना करना वो आपका डिसीजन है, वो आपकी सेल्फ चॉइस है। और बाकी दोस्तों, यस बैंक के आज पूरे वीक की खबर को हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया है,
और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएंगी, और हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारे को मोटिवेशन मिले कि हम आगे भी यस बैंक के ऊपर तो है ही, क्योंकि वो हमारा पर्सनली फेवरेट स्टॉक भी है और हम खुद भी उसके इन्वेस्टर हैं डेफिनेटली। तभी हमने इतनी ज़्यादा हमारे को उसकी नॉलेज है, क्योंकि हम भी उससे काफ़ी टाइम से कनेक्टेड हैं। और आगे हम और स्टॉक्स के ऊपर भी डिस्कशन करें, वीडियोस लेके आए। तो थैंक यू सो मच।